बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। हम आपके लिए ला रहे हैं एक बहुत नया शो और उसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर हेल्थ। चाहे बात हो आपकी हेल्थ की, चाहे बात हो आपकी डाइट की, या चाहे बात हो आपकी स्किन की, हम हर किस्म की बात आपसे करेंगे। और मेरे साथ होंगे मज़े मज़े के गेस्ट, जैसे कि मेरे साथ अभी आज मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमल और उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन नजमल। इनसे हम बात करेंगे रिगार्डिंग योर हेल्थ की और उसके साथ साथ स्किन की भी बात करेंगे और डेंटिस्ट्री की भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले सना, मैं आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करूँगी क्योंकि हमारे लिए हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हेल्थ में जो कॉस्मेटोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही होती है। तो हमारे व्यूवर्स जो होते हैं इनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप हमेशा आकर हमें प्रोग्राम में हेल्थ के बारे में बड़ा बताती रहती हैं। तो स्माइल के बारे में बात कर लेते हैं कि दांतों की हेल्थ जो है वो कितनी अहमियत रखती है। देखिए, दांत जो है ना वो बेसिकली मुंह जो है वो गेटवे है आपकी बॉडी का ना। सही, हर चीज़ मुंह से गुजरती हुई आपके जिस्म में जाती है और अगर वो ही सही नहीं होगा तो आप समझे जो भी आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा और सही तरीके जाएगा भी नहीं और वो बल्कि नुकसान ही देगा। तो उसका जो गेटवे है उसको साफ करना, जैसे हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस होती है जहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं, अगर वो जगह साफ ना हो तो हमें लगता है कि घर के अंदर के हालात भी अच्छे नहीं हो। बहुत अच्छी आपने बात कही और बहुत अच्छी एग्जांपल भी दी कि जब लिटरली ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब कभी आप किसी के घर विजिट करने जाते हैं तो आप सबसे पहले एरिया देखते हैं कि कौन से एरिया में घर है और उसके बाद आप एंट्रेंस को देखते हैं कि एंट्रेंस कैसा बना हुआ है, वो साफ़ सुथरा होता है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एक तो ये बात, और दूसरा जो है वो अगर आपकी माउथ की आप सफाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी पर्सनालिटी। एक्चुअली क्या होता है, हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन बात करते करते नज़र आपके उसके दांतों की तरफ या मुंह की तरफ जाती है और वहाँ पान के स्टेन्स होते हैं या दांत ख़राब होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं या उनका कलर बहुत ज़्यादा पीला होता है या दांत जिस तरह साफ़ नहीं हुए हुए होते हैं, तो आपको खुद एक उलझन सी होने लग जाती है। आपका दिल नहीं करता है कि आप उस शख्स से बात भी करें बहुत देर तक, या अगर स्मेल आ रही हो किसी के मुंह से तो आप खुद एक उकताहट सी मैंने तो देखा है जिसके आ रही होती है वो खुद भी बेचारा बड़ा एम्बैरेस हो रहा होता है कि मैं बात भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मैं सही तरीके से, उसका कॉन्फिडेंस पूरा शटर हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मुंह की सफाई होना और फिर चेहरे की सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम पहले उसका मुँह देखते हैं, उसके बाद उसका चेहरा देखते हैं और फिर उसके हाथ और पैर देखते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा सा, ये है ना कि थोड़ा सा हम फोकस कर लें तो हमारी जो कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो जाता है, या हम कहीं जाते हैं और एकदम हम शाय फील करने लग जाते हैं तो हम इतना शाय फील नहीं करेंगे, हमें खुद एतमादी जो है वो खुद ब खुद वो बढ़ जाएगी। तो दांतों की सेहत इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दांतों में प्लाक है, कैलकुलस है, तो वो प्लाक और कैलकुलस आपके फूड में ऐड हो रहा होता है और वो जाता है आपके डायरेक्ट स्टमक के अंदर, और वो जो बैक्टीरियाज आपके मुंह में बन रहे होते हैं वो भी आपके स्टमक में जा रहे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके स्टमक को प्रॉब्लम उसमें भी क्रिएट कर देते हैं। तो मुंह साफ भी होना चाहिए, ब्रशिंग अच्छी होनी चाहिए, दांतों की सफाई अच्छी होनी चाहिए। प्लाक कैलकुलस से जितना हो सके आप दूर रहें, क्योंकि कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू होता है, वो पहली साइन होती है कि आपके दांत और आपकी दांतों की जो सेहत है या मुंह की सेहत ख़राब होनी शुरू हो गई। ओके, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत इम्पॉर्टेंट भी बातें हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सेहत की बात तो करते हैं पर जो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो तो हम नहीं करते, और बहुत सारे लोग दांतों को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि दांतों की कोई अहमियत ही नहीं होती उनकी नज़रों में जब तक वो दांत का मतलब पूरा कबाड़ा ना हो जाए, दांत सड़ ना जाए, जब खत्म ना हो जाए, और जब तक उसमें आपको तकलीफ शुरू ना हो तब तक जो है आप उसको कुछ मतलब उसके लिए कुछ नहीं करते। सो मेरे ख्याल से स्केलिंग को रेगुलर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर 6 महीने 7 महीने से आप स्केलिंग कराते रहें अपनी, और उसकी भी इतनी जल्दी नीड ना पड़े। अगर हम खुद ब्रशिंग बहुत अच्छी कर लें, हम खुद क्लीनिंग अच्छी कर लें। मैं देखा है लोग यूजुअली मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं 1-1 हफ्ते बाद हम दांत ब्रश करते हैं, 2-2 हफ्ते बाद दांत, हम कुछ ऐसे तो करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हम करते ही नहीं है क्योंकि हमें तो ब्लीडिंग इतनी होती है तो हमने करना ही छोड़ दिया है। उनको यही नहीं पता कि ब्लीडिंग हो ही इसलिए रही है क्योंकि आप ब्रशिंग प्रॉपर्ली नहीं करते या टाइमली नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही हैं। सब हम बात कर लेते हैं ज़रा ब्यूटी की भी, स्किन की ब्यूटी से। वैसे तो माशाल्लाह से पर्सनालिटी दिखा रही है इनकी कि ये कितना अपना ख्याल रखती हैं और बहुत ज़रूरी भी है ख्याल रखना। नौरीन, वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। और आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और ब्यूटी थेरेपिस्ट भी हैं। ज़रा आप हमारे व्यूवर्स को बताएगा, और आप अपना भी बहुत ख्याल रखती हैं और मुझे भी कहती रहती हैं कि अपना ख्याल रखें। सो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि
स्किन की ब्यूटी कितनी ज़रूरी होती है, और सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, बहुत सारे ब्यूटी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपको बहुत सारे मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे देते हैं कि आप ये यूज़ करें, या फिर आपको एक्सपेंसिव किस्म के प्रोसीजर्स बता देते हैं। बट इंटरनल जो आपकी डाइट और इंटरनल आपकी हेल्थ जो होती है ना, वो भी बड़ी अहमियत रखी होती है। तो ये भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। असल में होता ये है कि जब आप ब्यूटी से रिलेटेड बात करते हैं, स्किन से रिलेटेड बात करते हैं, तो होता ये है कि अगर 50% आपकी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है तो 50% आपका इंटरनल ट्रीटमेंट भी होता है। क्योंकि अगर इंटरनली आप अपनी बॉडी को ट्रीट नहीं करेंगे तो इंटरनल जितने भी डैमेजेस होंगे वो आपके फ़ौरन जो है वो फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। जो भी चीज़ होगी, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी इम्बैलेंसेस हो रहे होंगे तो वो सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर जो है वो इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा उस चीज़ का, जिससे आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आप इंटरनली नॉर्मल नहीं है, इंटरनली किसी ना किसी चीज़ की कमी आपके अंदर हो रही है, किसी चीज़ की ज़्यादती आपके अंदर हो रही है। किसी चीज़ की ज़्यादती भी ख़राब है और किसी चीज़ की कमी भी ख़राब है। लोग इग्नोर करते हैं, लोग अपनी तरफ से मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं, आयरन लेना शुरू कर देते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि इंटरनल कंडीशन उनकी क्या चल रही है, ना वो टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले मैंने हमेशा जब भी शो किया मैंने एक ही बात बोली है कि आप लोग टेस्ट प्लीज़ लाजमी करवाया करें। बिना टेस्ट करवाए अपने आप को खुद से जो है वो डायग्नोस करना कि मुझे शायद ये हो रहा होगा या मुझे वो हो रहा होगा, प्लीज़ अपनी सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर ना जाए। सबसे पहले टेस्ट करवाएं। दूसरा, इंटरनल क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखें। हमेशा मैं इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ करती हूँ कि बॉडी को डिटॉक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बार बार ये भी कहती हैं कि कोकोनट वाटर पिएं। कोकोनट वाटर वो तो आपका फेवरेट है। कोकोनट वाटर पिएं, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। दूसरा, डिहाइड्रेशन खत्म होती है, क्योंकि आजकल का हमारा माहौल ऐसा है कि हम ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो क्योंकि हम ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे होते, या यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि आप पानी तो पी लें लेकिन आप उसकी एक्सक्रीशन कहाँ पे करेंगे। तो आप पूरे दिन पानी नहीं पी सकते, आप 14 ग्लास पानी नहीं पी सकते। तो उसके लिए बेटर है कि आप कोकोनट वाटर एटलीस्ट 2 ग्लास या दिन में 1 ग्लास कोकोनट वाटर ज़रूर पिएं, ताकि बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड ना हो। और दूसरा सबसे अच्छा है कि डिटॉक्सिफाई आप अपनी बॉडी को करें। जितना आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे, आपका ना वेट गेन होगा, आपकी इंटरनल बॉडी क्लीन रहेगी। इंटरनल बॉडी क्लीन रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो भी ग्लो करेगी और स्किन जो है क्लीन रहेगी। ओके, सो नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम बात करेंगे आपकी सेहत की, बात करेंगे आपकी ब्यूटी की, बात करेंगे आपकी एजुकेशन की, और इसके साथ साथ हम आपके जितने भी मसाइल हैं आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, हम हर किस्म की बात करेंगे। सो हमारे साथ 2 डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अभी हम इनसे बात मज़ीद भी करेंगे रिगार्डिंग देयर स्पेशलिटीज़, और इसके साथ साथ जो है वो हम इनसे जितने मसाइल हैं उनके बारे में पूछेंगे। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक। हम आपके साथ बात कर रहे थे रिगार्डिंग योर ब्यूटी की, रिगार्डिंग योर हेल्थ की, और इसके साथ साथ जो है 2 मशहूर डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा हमें बताती रहती हैं रिगार्डिंग हेल्थ के। अब बहुत ज़्यादा हमें मशवरे भी प्रोवाइड करती रहती हैं। डॉक्टर सना से मैं ज़रा पूछ लेती हूँ। सना, ये वाइटनिंग जो है वो बड़ी आजकल फेमस भी है, और बहुत सारे जो मशहूर शख्सियात हैं वो भी करवाते रहते हैं, और होना भी चाहिए कि आपके टीथ बड़े वाइट नज़र आ रहे हों। और साथ साथ स्केलिंग से रिलेटेड कुछ मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन भी हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। ज़रा वाइटनिंग का बताइएगा क्या प्रोसीजर होता है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, क्या हम इसको थोड़ा से लेस उसमें लेकर आ सकते हैं? वाइटनिंग को हम लेस चार्जेस में लेके नहीं आ सकते, बिकॉज उसकी जो किट ही महंगी आती है। हाँ, उसकी जो किट्स होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, और अगर आप क्वालिटी में जा रहे हैं तो फिर आपको महंगी ही पड़ेगी। वरना ऐसा भी है कि मैंने देखा है कि कुछ ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर मिल रही हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी नहीं है, लोग उसको ख़रीद लेते हैं, वो भी कोई कम एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लोग उसको मंगा लेते हैं, मेरे पास लेके आते हैं कि आप इससे वाइटनिंग या ब्लीचिंग कर दें, लेकिन वो होती नहीं, ऑथेंटिक ही नहीं होती हैं। और वो जो है ना वो बेसिकली बनाई गई है सिर्फ एक मार्केटिंग टूल, वो डेंटिस्ट कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जो ब्लीचिंग किट है वो इटसेल्फ जो हम मंगाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जिनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वो एक्सपेंसिव ही होती हैं, वो सस्ती नहीं होती हैं। अब रही बात कि कुछ मशहूर शख्सियात, तो अब तो मशहूर से लेके हर आम इंसान भी कराने लग गया है वाइटनिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इतनी केयर, उनको इतनी मतलब अब ये है कि उनकी स्माइल इतनी खूबसूरत हो, अच्छे दिखें, तो इतनी वो केयर करते हैं अपनी कि वो कराते हैं वाइटनिंग। यूजुअली जिन लड़कियों की शादी हो रही होती है वो कराती हैं, इंटरव्यू देना होता है वो कराती हैं, या अगर वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं ख़ास तौर पे किसी जॉब के हवाले से, तब वो वाइटनिंग ब्लीचिंग कराते हैं। इवन लड़के भी कराते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ लड़कियां कराती हैं, लड़के भी कराते हैं। बिकॉज उनको एक कंसर्न मैंने सुना है, पेशेंट से सुना है कि
कभी कभी जॉब रिजेक्शन हो जाती है कि आपके दांत खूबसूरत नहीं है, या आप जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लड़कों का थोड़ा बहुत ये भी सना बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि मेरे जितने भाई जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अपने दांतों का मतलब जो टेक्सचर है उसको अच्छा रखें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो नशावर चीज़ों के भी आदी होते हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन उनके दांतों पर हो रही होती है। और लिटरली मेरे साथ भी कोई बात करता है तो मेरी पहली नज़र जो है वो बंदे के मतलब फेस के बाद उसके दांतों पर पड़ती है कि क्या कहीं ये कोई नशावर चीज़ का आदी तो नहीं है, और दांतों का जो रेडनेस होती है या फिर अजीब से लगते हैं दांत, तो इसका ज़रा ख्याल रखें आप, या तो आप ऐसी चीज़ें ही ना खाएं जिसकी वजह से आपके दांत इतने, क्योंकि ऐसे ना कुछ ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट है कि वो नहीं चाहते कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं ऐसी नशावर चीज़ें खाएं, यानी पान गुटखा वगैरह, तो वो बड़ा कंसर्न कर रहे होते हैं कि इनके दांतों पे ऐसा फीलिंग ना आए, ताकि कस्टमर्स अगर उनको आके देखेंगे तो उनकी कंपनी पे बात आएगी कि किस। बहुत अच्छी आपने बात कही। ये देखें पहले जब पहले के ज़माने की आप बात करें तो आपके बड़े बूढ़े कहते थे कि अपने पैरों को साफ़ रखें, आपके दांतों को साफ़ रखें, अपने नेल्स को साफ़ रखें, मतलब वो चीज़ें जो बहुत सारे लोग निगलेक्टेड, मतलब हम मेरी फैमिली में हमेशा इस चीज़ पर बड़ा एम्फेसाइज़ किया जाता था कि पैरों को साफ़ रहना चाहिए। फादर दांतों के ऊपर बहुत कहते थे बहन भाइयों के ब्रशिंग करें, अच्छे से करें, और फिर नेल्स के ऊपर भी वालदा जो है ना बड़ा फोर्स करती थी कि साफ़ सुथरे नेल्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में बचपन से ऐड की जाती हैं, ऐड ऑन की जाती हैं, ताकि आपको जब आप किसी भी स्कूल जाओ, आपके बच्चे जब स्कूल जाएं, आपके बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाएं या फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं, तो उनकी जो सेल्फ ग्रूमिंग हो वो इतनी अच्छी हुई हो कि कोई सामने वाले, यानी देखिए ये चीज़ें तो घर से सीखने को मिलती हैं ना कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको क्लीन रखना है। अगर वही चीज़ वो बाहर वाला कोई उनको कह देगा, क्रिटिसाइज कर देगा, तो कितनी एम्बैरेसिंग होती है चीज़, फैमिली के लिए भी होती है, फैमिली के लिए भी होती है। और जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स ही बच्चों को बचपन से ट्रेन कर रहे होते हैं, पर अगर कोई बच्चा निगलेक्ट हो भी गया है या उसको चीज़ें नहीं, सेल्फ ग्रूमिंग उसके अंदर नहीं भी है, तो अब समझ लें कि प्लीज़ वो चीज़ें अवॉइड करें जो आपकी सेहत के लिए प्लस आपकी पर्सनैलिटी दोनों के लिए जो है वो बहुत अच्छी आप ये बात आपने बताई है कि ये रिजेक्शन ऑफ जॉब भी आपका मतलब इसका पार्ट बनती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको जॉब रिजेक्शन हुई है जस्ट बिकॉज कि उनके दांत अच्छे नहीं थे, फिर हमने उनकी क्लीनिंग करी, स्केलिंग करी, वाइटनिंग, ब्लीचिंग करी, उनके अगर कोई दांत टेढ़े मेढ़े तो उनको अलाइन किया, और अब माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी जॉब्स के ऊपर हैं। बिकॉज कोई कंपनी अपना इंप्रेशन ख़राब करना नहीं चाहती ना, वो चाहते हैं कि आप अच्छे इंप्रेसिव लगें। बिल्कुल, आपकी देखिए बॉडी पार्ट का कोई हिस्सा खुदा ना खास अगर डैमेजिंग है या कुछ इस तरह, तो फिर भी आपको एक्सेप्टेबल वो नेचुरल है। पर ये चीज़ें है ना, ये तो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने आप पर में। ये चीज़ें जो है वो आपके अपने हैंड में होती हैं कि आपके अगर नेल्स क्लीन नहीं हैं या आपके पैर क्लीन नहीं हैं, आपके दांत क्लीन नहीं हैं, तो ये आपके अपने हैंड में होते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी भी इससे बड़ा रिफ्लेक्शन क्रिएट करी होती है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, और एक उनकी पर्सनैलिटी, बेशक आप ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल तैयार होकर चले जाएँ किसी भी जगह लेकिन पर, आप क्लीन हैं तब भी आप बहुत, पर आप जब साफ़ सुथरे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छी लग रही होती है ना, कि आप जब बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सनग्लासेस पहन लिया, चैनें पहन ली, घड़ियाँ पहन ली, इतनी सारी रिंग्स पहन ली, कोई प्रोफेशनल जगह पे भी जा रहे हैं तो बहुत ऑकवर्ड वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें पर्सनैलिटी का अपनी, कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं, जिस ओकेजन में जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग के हवाले से ज़रा बता दें, क्योंकि आप मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो आपके अंदर ये सेंस भी होगा कि ड्रेसिंग आपको जगह के हिसाब से, माहौल के हिसाब से कैसी करनी चाहिए। ड्रेसिंग हमेशा आपको माहौल देख के करनी चाहिए। आप जिस माहौल या जिस जगह जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ किस किस्म के जो हैं वो लोग आए हुए हैं, हमें किस तरह बिहेव करना है। अभी हमने रिसेंटली देखा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जस्ट बिकॉज कि ड्रेसिंग को तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो बहुत काउंट करता है। अगर कोई लड़की भी किसी अच्छे बिहेवियर से आ रही है तो लोग उसे रिस्पेक्ट ही देते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली इस चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा बात करने की मैं ज़रूरत और है, आप पूरा बहुत प्रोग्राम अच्छे से करने की काम ज़रूरत कर है। रहे हैं, हम मीडिया पे भी आते रहे हैं, हम टीवी चैनल्स पे भी जाते रहे हैं, और लोग बड़ा बुरा समझते हैं। हमारी एक सोसाइटी का एक वो है कि भाई जो लड़कियां बाहर जाती हैं पता नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करके जा रही हैं, आप ओवरली ड्रेस्ड अप नहीं हैं, आपको पता है मुझे किस जगह जाना है और वहाँ के हिसाब से मुझे कैसा ड्रेस्ड अप होना है। आप जिम में जिम की तरह जाएंगे,
ठीक है, और आप ऑफिस में ऑफिस की तरह जाएंगे, आप जिम की ड्रेस में ऑफिस नहीं जा सकते और ऑफिस की ड्रेस में जिम नहीं जा बिल्कुल सकते। सही, एक्सीलेंट है ना, बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया है। नौरीन, आपसे ज़रा मुझे ये पूछना है ड्रेसिंग के हवाले से भी और थोड़ा बहुत इस प्रोफेशन के हवाले से भी कि बहुत सारी ख़वातीन जब ब्यूटी थेरेपिस्ट बनती हैं या फिर कोई सैलून चला रही होती है तो लोग बड़ा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट्स रेस करे होते हैं कि इनको तो हर वक्त चमक दमक करनी है, हर वक्त अपने चेहरों पे लगे रहते हैं, हर वक्त जो है अपनी ब्यूटी के लिए लगे रहते हैं, इनको तो घर का ख्याल नहीं होता। या फिर जो लड़की बहुत तैयार होती है तो उसके लिए ये इम्प्रेशन होता है कि ये तो पढ़ाई में ज़ीरो होगी या तो ये घर के कामों में ज़ीरो होगी, ये क्योंकि सारा वक्त तो अपने ऊपर लगा लेती है। तो ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएगा कि आपको हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है कि आपके घर को भी इतना चमकदार रखना है, आपको अपनी एजुकेशन जो टाइम है उसको भी इतना देना है और अपनी पर्सनैलिटी यानी सेल्फ ग्रूमिंग उसको भी इतना ही टाइम देना है। देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ ग्रूमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप जो है वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। दूसरा, घर का ख्याल इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने आप को तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों को आप घर पे इनवाइट कर रहे हैं तो वही लोग आपको बोलते हैं कि यार घर तो इतना गंदा है, सिर्फ अपने कपड़ों के ऊपर और अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपने फेस के ऊपर ध्यान दिया हुआ उन्होंने। तो घर को भी उतना ही मैनेज करें जितना आप अपने आप को मैनेज करके चल रहे हैं। दूसरा, हर चीज़ का एक टाइम होता है, पढ़ाई का अलग टाइम है, उसको आप मैनेज करके चलें, क्योंकि पढ़ाई आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है पढ़ाई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आपकी एक आपकी तरबियत और दूसरा आपकी एजुकेशन, एजुकेशन, दोनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं। दूसरा, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे देखे हैं जो कि पढ़ तो लिए हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन सोसाइटी में जब आप उनको देखें तो आपको लगेगा नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके अंदर ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। उनको ये पता नहीं होता कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमने क्या पहनना है, किस तरीके से तैयार होना ये है। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात बताई कि बहुत सारी मतलब मेल हजरात हों या फीमेल हजरात हों, उनके लिए एक मसला होता है कि उनको टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। वो होता ये कि जिस टाइम पर उनको, अब अगर आपने अर्ली मॉर्निंग सुबह जाना है और आप चाहते हैं कि आप मतलब आप कोई डॉक्टर हैं या फिर आप कोई टीचर हैं या फिर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं और आपने चाहना है कि आप चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस में बड़े रिप्रेजेंटेबल लगें, तो आपको अपनी जॉब के आवर्स जिस वक्त आपने पहुंचना है उससे आपने एटलीस्ट 1 आवर पहले उठना है। उस पर आपको अपने कपड़े, अगर आपने आयरन नहीं किए हुए तो ये कोशिश करें कि पहले ही करके रख दें, आयरन करके और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेबल वे में जाएं। अब ऐसा हो कि आपने जाना है 8 बजे और आप उठ रहे हैं 7:30 बजे और आप भाग भाग के जा रहे हैं, आपका जूता कोई और पहना हुआ है, आपने ड्रेसिंग कोई और की हुई है, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होती है। बड़ी अच्छी आपने बात की कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कहीं जाना है। दूसरा, ये पता हो कि हाँ, मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, मुझे किस तरीके का तैयार होना है। ये नहीं कि आप एक नॉर्मल पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पे आप ब्राइडल मेकअप करके चले जाएं। बिल्कुल, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऑफिस के अंदर अच्छा, एक प्रॉब्लम मेरे साथ आती है होता है कि सिंपलिसिटी जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही होती है कि आई वांट टू बी वेरी सिंपल इन इवन शादियों में भी मेरा होता है कि मैं कम से कम तैयार हूँ, बट ये थोड़ा प्रायोरिटीज़ पर भी होता है कि कोई शख्स जो है उसको बहुत ज़्यादा तैयार होना ज़्यादा पसंद होता है, कोई ऐसा होता है कि जिसको कम तैयार होना पसंद होता है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आपने जैसे भी तैयार होना है पर सेंसिबल हो के तैयार हो, ऐसा नहीं हो कि आप ऑफिस काफी बन ऐसे के लोग चली जाएं। देखे हैं जो जिनका यहाँ तक फेस जो है व्हाइट हो रहा होता है, उस पर रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो वो बहुत वियर्ड लगता है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ अच्छे लग रहे हैं, हम कहाँ अच्छे नहीं लग रहे, इतना सेंस होना चाहिए। दूसरा, बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पूरी, चाहे आप पूरे तैयार हुए हो या आप पूरे तैयार नहीं हुए, अगर आपके बाल अच्छे मैनेज नहीं हुए ना, क्योंकि मैंने कुछ लोग देखे हैं जो बस बाल बिखरे हुए हैं और वो पूरे तैयार हो गए और चले गए इवेंट के अंदर या कहीं ऑफिस में या कहीं भी कोई इवेंट अटेंड करने के लिए चले गए और बाल उनके अच्छे तैयार नहीं, वो नहीं हुए ना, सेट नहीं हुए, तो वैसे ही उनकी पर्सनालिटी डाउन लगती है। तो हर चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपकी जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप कैसे हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आप खुद हों, चाहे वो आपसे रिलेटेड जो है वो कोई भी चीज़ हो, रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी
कि आपको किसी भी चीज़ के लिए आप ये ना सोचें कि अगर हम लोग मतलब मिडिल क्लास हैं या हम इस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिंपल बताऊंगी कि जो सफाई होती है ना, वो उसका ताल्लुक़ पैसों से नहीं होता है। क्लीन होना जो है उसका ताल्लुक़ कहीं भी आपके किसी भी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ कि वो आप अगर रिच होंगे या फिर आपके पास बहुत पैसे हैं तो ही आप रिप्रेजेंटेबल नज़र आते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग के अंदर भी अगर अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत हाई फाई ब्रांड पहन के जाना है या फिर बहुत हाई फाई ब्रांडेड जूते पहन के जाने। आप सिंपल कपड़ों में, सिंपल जूतों में या फिर सिंपल उसमें भी अगर सफाई के साथ जा रहे हैं तो ये बहुत आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी को दो चार चांद लगा और जरूरी नहीं है कि अगर आप जो है वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर बात करें तो आप जो है एस्थेटिक की तरफ आप बहुत बिल्कुल, और सैलून चले जाएं, जरूरी आप अपने मैनिक्योर पेडिक्योर का हाथ घर में भी कर सकते हैं, क्लिनिक जाएं और बहुत एक्सट्रीम जो है वो महंगी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। आपके घर में किचन में जो भी चीज़ मौजूद है, आपके पास लेमन मौजूद है, आप लेमन लगा सकते हैं, आप दही लगा सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, आप स्क्रबिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आटे से स्क्रबिंग कर सकते हैं, जबरदस्त। आप राइस का जो आटा होता है उससे स्क्रबिंग कर सकते हैं। अगर आपकी एक्नी है तो उससे काफ़ी एक्नी जो क्योर हो जाती है। बिल्कुल नौरीन, मुझे एक्नी से रिलेटेड भी आपसे बात करनी है और घर में एक्नी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्टली ट्रीटमेंट। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी, और आपके घर में आप अपने एक्नी से कैसे एक्नी का कैसे जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मुझे एक ज़माने में एक्नी हुए थे, मैंने लाखों रुपए लगा दिए, यकीन माने लाखों रुपए लगा दिए हैं एक्नी पर, क्योंकि वो जो मेडिसिन होती थी वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी और 6 मंथ तक मैंने वो मेडिसिन खाई हैं और बड़ा मुश्किल से मेरी जान छूटी है। अभी भी अगर मैं ज़रा भी एहतियाती कर लूँ स्किन के मामले में तो वो बारिश हो जाती है एक्टिंग की। तो घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सस्ता वाला ट्रीटमेंट बताएगा, 20 रुपये वाला ट्रीटमेंट बताएगा। अच्छा, सबसे पहले घर में एक तो आपको सोप तो लेना पड़ेगा, वो 20 रुपये का तो नहीं होगा, 120 रुपये का मिल जाएगा। 120 थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, 100 रुपये पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास रोज वाटर हो, रोज वाटर आप कॉटन में एज ए टोनर। पर वो ओरिजिनल वाला कहाँ से मिलता है? ओरिजिनल ना भी मिले, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, अब अगर ओरिजिनल ढूंढने के लिए आएंगे लोग बोलेंगे आप ये बता रही थी वो बताएंगे। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, आप रोज वाटर लें, उसको कॉटन में लेके आप एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लीन करें अच्छे तरीके से दिन में 3 दफ़ा, ताकि जो डर्ट है, ऑयल है, वो आपकी स्किन के अंदर, आपके पोर्स के अंदर बैठ ना सके। उसके बाद आप फेस वॉश करें सोप से, रिकमेंडेड सोप जो होगा उससे आप फेस वॉश करें, और उसके बाद फिर जो है वो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं ताकि आपके पोर्स जो है मिनिमाइज रहें, आपका जो सीबम है वो कंट्रोल रहे। अच्छा, एक और चीज़ मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड मैं बताना चाह रही हूँ कि आप जब मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हो ना फेस पर, तो उस वक्त आप मेक श्योर कर लें कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो, क्योंकि वो आपकी स्किन को पूरा कवर करी होती है और वो जो आपके पोर्स ओपन होते हैं उसको भी क्लॉग कर रहा होता है, मिनिमाइज कर रहा होता है, तो वो जो डर्ट होता है ना वो अंदर फंस जाता है। इसलिए सबसे पहले आप रोज वाटर से क्लीन कर लें, उसके बाद आप फेस वॉश करें, उसके बाद फिर आप जो है वो मुल्तानी मिट्टी लगाएं। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद थोड़े टाइम आप उसको ड्राई होने दें, हाफ ड्राई और हाफ वेट हो, आप उससे स्क्रबिंग करें अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ उनको जिनको एक्नी होती है, ऑयली स्किन होती है, जिनकी ड्राई स्किन होती है, वो मुल्तानी मिट्टी कम से कम यूज़ किया करें, क्योंकि वो ड्राई करती है आपकी स्किन को, सीबम कंट्रोल करती है, ऑयल कंट्रोल करती है। तो वो आप लगा के थोड़ा बहुत स्क्रब आउट करें और उसके बाद फिर आप अपना फेस वॉश कर लें। उसके बाद रात को सोते हुए आप नीम ऑयल लगा सकते हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक्नी के ऊपर जो आपकी एक्नी निकल रही होती है, और आप जो है वो लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्राई फ्लावर होता है, आप वो एसिटिक एसिड होता है तो उसको थोड़ा माइल्ड करना जरूरी होता है ना, एकदम से आपने हाँ उसको माइल्ड कर लें आप, उसके अंदर थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स यूज कर लें आप रोज वाटर के, एंड देन वो आप अप्लाई कर लें। उससे आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा जो है वो ग्लो करेगा, आपकी एक्नी भी कंट्रोल होगी, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसीजर कर हीलिंग होती है, उसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन सी आपकी स्किन को, आपके सिस्टम को हील आउट करता है, तो वो आपकी एक्नी को हील करेगा। और दूसरा, निशान नहीं पड़ेंगे। जैसे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि एक्नी खत्म हो गई है लेकिन उसके निशान पड़ गए, निशान नहीं पड़ेंगे, निशान नहीं पड़ेंगे, वो स्पॉटिंग तो वाकई। हाँ, इसके अलावा आप हल्दी यूज कर सकते हैं अगर आपको एलर्जी नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है हल्दी से, तो हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के अलावा आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के अंदर आप हल्दी डाल के उसको भी यूज कर सकते हैं, वो माइल्ड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सस्ता और बहुत हाँ, ये सस्ता वाला बताया, सस्ता वाला था। महंगा वाला मैं आपके पास, इनका क्लिनिक भी है और क्लिनिक में बड़े महंगे ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, अभी यहाँ बड़ा सस्ता बता रही होती है। सो सना, आप वाइटनिंग से रिलेटेड प्लस
पर्सनालिटी से आप बड़ी अच्छी बातें, मैच्योर बातें करती हैं। पर्सनालिटी से रिलेटेड हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि एक तो हमारे यहाँ पर आजकल मैंने खुद ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि इंसान अपनी आप पर्सनालिटी नहीं है कुछ भी। पहले तो हमने बात की सफाई की और नीट एंड क्लीन रहने की, पर अपनी आप पर्सनालिटी जो होती है ना, कि आप देखा देखी बहुत करते हैं, आपने इंस्टाग्राम को किसी पर फॉलो किया हुआ है तो वो बिल्कुल आपने उसकी तरह बनने की कोशिश की है, जबकि आप छोटे बच्चे हो ना, अगर छोटी छोटी बच्चियां हैं 11-12 की, तो वो छोटी छोटी बच्चियां दिखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं कि वो आंटियां दिखनी चाहिए। और इसके अलावा भी जो डॉक्टर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन है, उनके लिए भी वो सिम्बॉलिक होनी चाहिए, जैसे सना है, सिम्बॉलिक सी लग रही हैं, बड़ी मतलब डिसेंट पर्सनालिटी। तो आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी चलना ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो आप कोई भी मतलब इंस्टाग्राम पर कोई भी सेलिब्रिटी को देख के ये नहीं समझ सकते कि हम भी बन जाएंगे। तो इसके बारे में आपने देखा ये टिकटॉक वीडियोस और ये जो वीडियोस हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है कि पहले इनिशियली इंस्टाग्राम पे कुछ लोग आते थे और वो अपने आप को ग्रूम किया हुआ है, वो अच्छा उनका जो है नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि वो करें तो समझ आ रहा है, उनको देख जो हमारी आम पब्लिक है उन्होंने भी उनको अडॉप्ट कर लिया है। अब आप लड़कों को देखें, लड़कों की मैंने अक्सर पिक्चर्स देखी हैं, उनके रेड चीक्स होंगे, रेड नोज होगी और वाइट चेहरा होगा, और उसमें उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं अपने इंस्टा ग्रुप्स के ऊपर। तो उनको देख के ना मुझे तो हंसी आ रही होती है लिटरली, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पता नहीं कैसी बना दी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की है या वो लड़का है, मतलब उनमें ना तलाश करना पड़ता है। तो अगेन हम लड़कियों पर आ जाएं तो लड़कियों ने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना दी है कि वो समझ नहीं आता कि वो लड़की हैं या वो लड़का है। तो आप जो हैं, आपका जो जेंडर है, आप उस जेंडर तक रहें, पहली बात तो ये है। क्योंकि मैं वो जो आपने देखा ना गोरे गोरे लड़के, उनको मैंने नाम रखा है इंस्टाग्राम वाले लड़के ना, जिनके बिल्कुल पतले पतले से होते हैं और बिल्कुल गोरे गोरे से होते हैं, क्यूट क्यूट से चीक्स होते हैं। ये सब अवेयरनेस की डेफिशिएंसी है, अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में। और वही वाली बात है, देखिए मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, आज पर्सनालिटी के ऊपर ही हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं ये बात अपने प्लेटफॉर्म से अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि आप अपना आप भूल चुके हैं। आप अपना आप क्यों भूल रहे हैं? जो आप है वो नहीं दिखाते हैं। अगर आप डिसेंट रहना चाहते हैं, जो लड़कियां अपने आप को डिसेंट अच्छा फील करती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं, तो वो डिसेंट रहे, पर क्या आपने रिप्रेजेंटेबल रहना है। अगर किसी लड़की को तैयार होकर रहना है तो वो तैयार होकर रहे, बट रिप्रेजेंटेबल रहे। ऐसा नहीं है कि आप अपना आप भूल जाएं। किसी पर्सनैलिटी को अगर आप फॉलो करें तो आप पूरा का पूरा उसकी तरह बनने की कोशिश करें, अपना आप मत भूलें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ अपने क्या आप जो हैं वो आप दिखने चाहिए। ये नहीं कि आप ज़रूरी नहीं कि आप गोरे अच्छे नहीं लग रहे तो आप गोरे हो जाएं बहुत ज़्यादा, या आप काले अच्छे नहीं लग रहे आप बहुत काले हो जाएं, सिर्फ ये दिखने के लिए कि वो एक्टर है या एक्ट्रेस है वो इस तरह की है, मैं भी उस तरह मतलब वो ड्रेसिंग करना शुरू कर दूं। हर ड्रेसिंग हर इंसान की पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती। और ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है कि हर ड्रेसिंग हर लड़के पे सूट नहीं करती। बिल्कुल सही। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें, साफ सुथरे रहें, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, प्रॉपर आयरन क्लोथ्स हो, क्लीन हो, आपका चेहरा क्लीन हो, हाथ पैर क्लीन हो, आप जो बात करें, आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड हो, नर्म हो। आप देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था सना कि आपका जो ब्यूटी है ना ज्वेलरी की, एक खातून हो या मर्द हो, आप मतलब आप बेस्ट चीज़ जो वेयर कर सकते हैं वो आपका इखलाक होता है। इखलाक है कि आप कितना डिसेंट वे में किसी से बात करें, कितना डाउन टू अर्थ होके बात करें, कितना अच्छा। मैं अक्सर औकात रास्ते में जा रही होती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि लोगों को रास्ता गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कितनी खुशी होती है उनको कितना अच्छा लगता है। कोई किसी को रोड क्रॉस करवा रहा होता है, कोई किसी खातून को देखते हुए उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं यही आपकी असलियत है और दिस इज़ द नेचर ऑफ योर पर्सनालिटी। आज हम पर्सनालिटी पे बात करते हैं तो ये पर्सनालिटी में ये सब चीज़ें भी बहुत जरूरी होती हैं। कोई जा रहा है तो आपने दरवाजा खोल के रखा है कि सामने वाले के आने का वेट, या कोई बड़ा है तो आप खड़े हो गए से और आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो बड़ी काउंट करती हैं। बिल्कुल। आपको अपनी फिर पर्सनालिटी जो है ना, आपको किसी को फॉलो करने की या किसी को मतलब अपने ऊपर एक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इन नेचुरल आपके अंदर होता है, इन बॉर्न होता है और वो अंदर से आ रहा होता है। बहुत सारी खवातीन टिकटॉकर्स को तो मैं कभी भी अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी ऐप को बुरा भला नहीं कहती हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि बहुत यूज अच्छी तरीके से आप करें, पर बहुत सारी खवातीन ये समझती हैं कि जब हम एटीट्यूड वेयर करेंगे, हम जरा थोड़ा लाउड होकर बात करेंगे या फिर हम जरा सामने वाले को थोड़ा से डिग्रेड करके बात करेंगे ना, तो हम थोड़ा खामखा हंसेंगे। हाँ नहीं, हम थोड़ा अप हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
है, जितना आप डाउन टू अर्थ होंगे उतना ही आप अप होंगे। तो यही आपको अपने सराउंडिंग में सीखनी चाहिए और यही चीज़ें आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आप लोगों से लास्ट मैसेज ले लेती हूँ। नौरीन, क्या आप हमारे व्यूवर्स को उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ रिगार्डिंग द थिंग्स लाइक माशाल्लाह से आपने इतने सारे डिप्लोमास किए हुए हैं, इतना सारा आपने प्रोफेशनलिज्म में चीज़ें सीखी भी हैं। एक सेल्फ ग्रूमिंग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को मेंटली मैच्योर कर लें कि आप जैसे भी दिखते हैं ना, आप बहुत खूबसूरत हैं। दूसरे के कहने के ऊपर जो अपने आप को चेंज ना करें। जैसे यहाँ पे रिश्ते वगैरह होते हैं तो वो आंटियाँ स्पेशली आगे पूरी लिस्ट दे के जाती हैं कि आपने इस तरीके की लिपस्टिक लगानी है, इस तरीके की जो है कपड़े पहनने, इस तरीके की सैंडल पहननी है, इस तरीके के बाल बनाने। प्लीज़ उनको फॉलो मत करें, क्योंकि उनको फॉलो करने की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है सोसाइटी के अंदर। हर लड़की गोरा होना चाहती है, हर लड़की जो है वो मेकअप करना चाहती है, हर लड़की एक मॉडल की तरह दिखना चाहती है, क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है ना, उस पर वो फुलफिल नहीं हो रही होती। तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये बात सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको बनाया और अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, और अपने आप को उस पर प्राउड फील करें कि आप जैसे भी, हाँ जैसा बनाया उसको थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को ना बदलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय शो। सना, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना, जिस तरह आप हैं उसी तरह ढालने की कोशिश करें, और अपनी जो हाइजीन है उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस दें अपनी, क्योंकि हाइजीन जो है सबसे मेन चीज़ है, चाहे वो आप घर की हाइजीन हो, एनवायरनमेंट की हाइजीन हो, या अपनी बॉडी की हाइजीन हो। और अगेन क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं तो दांतों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। दांतों की जो हाइजीन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दें। अगर आपके दांत ही अच्छी नहीं है, अगेन वही गेटवे है, जब गेटवे ही अच्छा नहीं होगा तो आप जो भी लेंगे, जो भी खाएंगे, वो सब ख़राब ही होता चला जाएगा। तो मेरा यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, और अपनी जो स्माइल है उसको और खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। थैंक यू सो मच नौरीन, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच सना, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और बहुत अच्छी बातें आपने हमारे व्यूवर्स को बताई, और बड़ा जो है ज़बरदस्त किस्म का आज मैसेज लोगों तक डिलीवर हुआ है रिगार्डिंग देयर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा इसलिए है कि हम दुनियावी चीज़ों को भी ग्रूम करें, पर साथ साथ में आपको ह्यूमैनिटी की चीज़ों को भी बड़ा ग्रूम करना है। आपने बड़ा जो है ना सोफिस्टिकेटेड और अच्छे नेचर का बंदा होना ज़रूरी है, डाउन टू अर्थ होना ज़रूरी है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। ये सब भी आपकी पर्सनैलिटी के पॉइंट्स होते हैं जो आपको डे बाय डे ग्रूम करना है। जब कभी आप किसी के साथ किसी का दिल आज़ारी कर देते हैं या किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आप जाके थोड़ा सोचें कि ये मुझे ग्रूम करना चाहिए। टॉलरेंस जो है आपका, यानी कि जो सब्र का लेवल है, उसकी भी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आप कितना सब्र कर सकते हैं। लोगों की छोटी छोटी गलतियों को आप जो है वो इग्नोर करें। हम आपको और मज़ीद भी बताते चलेंगे रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशन, योर हेल्थ, और हर चीज़ के बारे में देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। अल्लाह हाफ़िज़।